So today we gonna discuss the concentration term. ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, तो वहां से हम डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज की हेडिंग क्या है? कंसंट्रेशन। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, मैंने क्या बताया था? अमाउंट। ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए, अमाउंट। सर किसका अमाउंट? जिस चीज को मिला रहे हैं, किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन होगी कंसंट्रेशन की, वो होगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट एड इन दी सॉल्यूशन। तो सिंपली बोला जाए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given solution is known as the concentration of solution। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है, तो उसके अंदर मैंने अगर 10 ग्राम शुगर ऐड की, तो वो क्या बता रही है कि जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है उसके अंदर 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो 10% ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन अ शुगर सॉल्यूशन। तो वो क्या बता रहा है? उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन को बताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है परसेंटेज सिस्टम। ठीक है, अब जैसे लेट्स अज्यूम तुम अपने नंबर, जब भी तुम्हारे पेपर होते हैं, तुमको एक परसेंटेज दी जाती है तुम्हारे नंबर्स के बेस पर, और वो परसेंटेज हमेशा 0 से 100 के बीच में होती है, राइट? हेलो, ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन का भी यही रहेगा कि 0 से 100 के बीच में कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अगर मेरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का हो गया, तो उसके अंदर कितना ग्राम मेरा सोल्यूट मिलाया गया है, वो उसका कंसंट्रेशन बताएगा। ठीक है, पहले तो ये बताओ किस किस को कंसंट्रेशन वर्ड की डेफिनेशन समझ में आई है, या डेफिनेशन भी नहीं समझ में आई? यस और नो? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने क्या लिया? 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम सोल्ट ले लेते हैं, को मिलाया, ऐड किया, ऐड इट इनटू 90 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो 10 ग्राम शुगर सोल्ट को ऐड करेंगे 90 ग्राम वाटर में, तो जो बीकर के अंदर जैसे ही मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा, ये मेरा क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर सॉल्ट बिहेव कर रहा है सॉल्यूट की तरह, और वाटर बिहेव कर रहा है सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, अब जैसे ही तुम मिलाओगे, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बना, ये बन गया 100 ग्राम का। क्या बन गया? 100 ग्राम का। ठीक है,
अब जैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज में क्या है, गिवन जितने तुम्हारे मार्क्स ऑब्टेन होते हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। सेम कंसंट्रेशन में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो कितना सोल्ट ऐड किया, 10 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितने का बना, 100 ग्राम इंटू 100। तो ये मेरा आ जाएगा क्या, अमाउंट, एक सेकंड, अमाउंट की परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू 10%। अब ये 10% मेरे को क्या बता रहा है कि अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो अगर 100 ग्राम का होगा तो उसके अंदर मैंने चीनी 10 ग्राम मिला रखी है। अगर मेरा सॉल्यूशन 1000 ग्राम का होगा, 10% का मतलब उसके अंदर 10% क्या है, चीनी है या सोल्ट है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन, अमाउंट, कि मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया, इसके अंदर कितनी चीनी है। तो कैसे पता चलेगा, टोटल उसका मास तुमको निकाल लोगे, वेट निकाल लोगे ग्राम में, जो कि क्या होगा, सॉल्यूशन का, और फिर तुमने क्या किया, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन गिवन है उससे मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारा निकल गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये परसेंटेज सिस्टम है, यहाँ पर परसेंटेज बताइए। ये जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, एक सेकंड, ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये एक परसेंटेज है कि अगर ये सॉल्यूशन को उठाऊंगा मैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर 10% सॉल्ट है, 90% वाटर है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहूँगा पूरा समझ में आएगा, पूरा अभी मेरे को नहीं समझ में आएगा, इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा, बट पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा समझ में आया, बताओ। यस Yes. सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो कंसंट्रेशन है वो दो तरीके से बताई जा सकती है। एक तो मैंने बताया वेट से, मास से, और दूसरा वॉल्यूम से। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि तुमको इजी इसके साथ में हो जाए। ठीक है, तो पहले तो समझो कि कंसंट्रेशन हम किस तरीके से बता सकते हैं। एक हमने बताया सर मास की फॉर्म में, दूसरा बताएंगे वॉल्यूम की फॉर्म में। तो नेक्स्ट पेज पे पर लिखो, कॉमन मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। कॉमन मेथड टू एक्सप्रेस concentration of solution। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। तो यहाँ पे जो होगा पहला होगा मास परसेंटेज, और दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंटेज। इन दो तरीके से, इन दो तरीके से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, कंसंट्रेशन बता सकते हैं। ठीक है, और वन बाय वन इन दोनों को पहले समझेंगे ताकि तुमको और ज्यादा समझ में आए। काम क्या करना है सर, हमको पता करना है कि मेरे पास अगर एक सॉल्यूशन है तो उसमें कितनी चीनी है, कितना सोल्यूट है, सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है सॉल्यूशन के अंदर, वो बताना है, अमाउंट बताना है। सोल्यूट का अमाउंट बताओ, सॉल्वेंट का अमाउंट बताओ। फिर से जानते हैं, इन दो तरीके से हमको अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फाइंड करना है बस। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, इन दोनों तरीके से क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट, अमाउंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट,
तो ओके पहले सर। तो हाँ, तो पहले हम समझेंगे मास परसेंटेज के बारे में, और मास परसेंटेज से कैसे हम निकाल सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले लिख लो मास परसेंटेज, और ये दोनों के दोनों क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको एक नंबर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। क्या बताएंगे? परसेंटेज। तो फर्स्ट वी गो टू टॉक अबाउट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं concentration of a solution ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मास परसेंटेज। सर मास परसेंटेज होता क्या है, पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना देंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी फॉर्मूले से डेफिनेशन भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विच इज किस में होगा, ये ग्राम में, ये ध्यान रखना किस चीज में होगा, ग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होगा, ग्राम में। और परसेंटेज बनाना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसमें देखो हमने क्या ऊपर रखा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट था। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने क्या मिला रखा है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो मेरे को उसकी मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो मैंने क्या किया था, अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था, पीछे क्या एग्जांपल लिया था कि 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट एडिड इनटू 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और मुझे इसकी मास परसेंटेज फाइंड करनी है, फाइंड मास परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, तुमको पहले आइडेंटिफाई करना सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूट और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, सोल्यूट कितना है सर, 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम। सॉल्यूशन कितने ग्राम का बन जाएगा, 100 ग्राम। बिल्कुल सही। अब तुम्हारे पास क्या गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सोल्यूट तुमको पता है। देखो एक सेकंड, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका आंसर देखोगे तो कैसे निकालोगे परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो सर फॉर्मूला हमको पता है, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 10 ग्राम, और वहीं पर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। यस,
बताओ। तो अब मुझे मास परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने क्या किया, ऊपर 10 नीचे 100 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा 10%। तो कितना परसेंट आ गया 10%। अगर इसका मतलब क्या, इसको लिखूंगा कैसे। तो अगर मेरे को किसी को कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा 10% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 10% का मतलब कि अगर 100 है तो उसके अंदर 10 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा, यानी नमक होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी, बताओ। सर ये जो मास परसेंटेज आएगा ये किसका होगा, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का? देखो मास परसेंटेज हमने ऊपर क्या रखा है, किसको रखा है, सॉल्यूट। हाँ। तो लेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट। 100 रुपीज है, आउट ऑफ 100 रुपीज 10 रुपीज तुम्हारे और 90 रुपीज किसी और के। और मैं कह रहा हूँ कि जो तुमने डोनेट किया तो तुमने 10% डोनेट किया। तो तुमने कितना डोनेट किया, 10 रुपीज। अगर यस टोटल 100 आया है, अगर 1000 रुपीज डोनेट हुए, तो 10% के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना डोनेट किया। सर अगर 1000 आया तो 100 रुपीज मैंने डोनेट किए हैं 10%। तो यस सर। यही चीज यहाँ पे आ गई कि मैंने जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन में 10% सॉल्ट है प्लस 90% वाटर है, और जो टोटल 100 बन जाएगा वो मेरा पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। गॉट इट। यस सर। सर परसेंटेज में क्यों करने की, अगर देखोगे तो तुम एक एग्जाम दे के आते हो, आउट ऑफ 500 450 आते हैं, या फिर 450 460 470 आते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम 470 नहीं बताते, हम बताते 95% या 85% या 99%। राइट, हमेशा परसेंटेज बताते हैं, क्यों, कभी सोचा ऐसा कि हम परसेंटेज क्यों बता रहे नो हैं। सर। बिकॉज वेन एवर, जब भी हम परसेंटेज बताते हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी दूसरे को बता रहे हैं कि भाई मेरे 95% आया, वो ये नहीं पूछ रहा कि 500 में से 95 आए हैं या फिर 400 में से 95 आए हैं, वो एक नंबर जान रहा है। सिमिलरली जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ 10% सोल्ट सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब अगर मैं 100 ग्राम लूंगा तो उसका 10% यानी 10 ग्राम। अगर 1000 ग्राम ले रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका 10% यानी 100 ग्राम। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को बना सकेगा। ठीक है, तुमने सारी डिटेल नहीं दी कि मैंने 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट को ऐड किया 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तुमने सिंपल सा एक वर्ड बताया 10%। अब थोड़ा सा समय। यस सर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा साफ साफ देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। क्या ये हमारा फॉर्मूला। अगर हमको सर मास ऑफ सॉल्यूशन पता ही ना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे कैसे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ऊपर वाला मास परसेंटेज वाला, इट इज इक्वल्स टू
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी ले सकते हैं इसको। इंटू 100। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बट एग्जाम में हमेशा इसको लिखना। ओके ओके सर। ठीक है, तो मास परसेंटेज की अब डेफिनेशन देखो। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या हुई? अगर मैं सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानूं, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसकी आराम से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की डेफिनेशन होगी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the mass of solute in gram, हमेशा याद रखना ग्राम में। ठीक है, कब? which is present in 100 gram of solution। ठीक है, तो ये क्या बन गई? मास परसेंटेज की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझो। तो मैंने बोला कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होगी जितना भी मास होगा, और यहाँ पे मास लिया हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन को कंसिडर कर लिया 100 ग्राम। तो तुम देखोगे इस फॉर्मूले में अगर मैं 100 पुट करूंगा यहाँ पर, तो 100 से 100 कट जाएगा। यस और नो? यस सर। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, जितना भी मेरे पास सोल्यूट होगा वही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल डोनेशन 100 रुपीज हो रही है और सिर्फ दो बंदे 100 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से एक का जितना भी अमाउंट होगा वो उसकी क्या होगी? मास परसेंटेज। तो यहाँ पर कितना आ गया था सर? टोटल नीचे 100 आ गया, परसेंटेज का 100 आ गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो जो मास परसेंटेज होगी इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट के बराबर। राइट, और यही हमने डेफिनेशन में लिख रखा है। ठीक है आस्था, दिशा, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन देखो। तो इसको आगे डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि पेपर में अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? ये लिख के आओगे। ठीक है, अगर बाय चांस, चलो कोई नहीं, वो बाद में बताएंगे। ये नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। और सेकंड थिंग देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, मैंने क्या लिया? आई एडेड 25 ग्राम of sugar in how much water? Let's assume 475 gram of water। ठीक है, तो 25 ग्राम of sugar added into 475 gram of water, find the mass percentage। तो इसको जल्दी फाइंड करो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग गिवन है ये चीज जिसे बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना गिवन है? 25 ग्राम। सेकंड इंफॉर्मेशन,
ये क्या है, वाटर, यानी शुगर को पानी में मिलाया जा रहा है। इसका मतलब शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो इसे बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल्स टू 475 ग्राम, राइट। तो अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 475 ग्राम। यह आ जाएगा 500 ग्राम। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो पहले सीधा फॉर्मूला लिखेंगे मास परसेंटेज का, जो कि क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। जैसे ही ये मेरे पास आया, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है सर, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 25, नीचे आएगा 500 इंटू दिस। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 100 से ये 5 पे जाएगा और 5 से ये भी 5 पे जाएगा। 5 तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 5%। इसका मतलब अगर मेरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का होता तो 5 ग्राम मैंने चीनी मिलाई है, वो 500 ग्राम का है तो 25 ग्राम। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये अगर मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है 95%, इसके अंदर क्या है, वाटर, और 5% है इसके अंदर शुगर। ठीक है। तो ये परसेंटेज क्या बता रही है, अमाउंट, किसका अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट। ठीक है। ऐसे हम सोलवेंट का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोलवेंट का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन और मास परसेंटेज किस किस को समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। यस आ गया? सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब मैं तुमको कंसंट्रेशन देता हूं और पूछता हूं सोल्यूट बताओ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास 40% क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 40% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन in which amount of solution is कितना बोल दे 800 ग्राम। तो फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन में हिंट कैलकुलेट करो। तो पहली हिंट क्या मिल रही है, सर हमको गिवन है 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन, गिवन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है 40% बाय मास। ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, या सिंपली बोला तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, मास परसेंटेज।
सेकंड इंफॉर्मेशन इन्होंने किया है ना, अमाउंट किसका, सॉल्यूशन का। तो अमाउंट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 800 ग्राम। और मुझे मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखोगे और फिर वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो पहले मास परसेंटेज इनटू मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब जो जो इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है, पहली इंफॉर्मेशन गिवन है सर मास परसेंटेज, दैट इज 40%। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है मेरे को 800 इंटू 100, ठीक है। इससे ये कटेगा, ये आ जाएगा 8 यहाँ पर डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 40 इंटू 8। तो 40 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 320 320 ग्राम। परफेक्ट। यानी मेरे को 40% ग्लूकोज सोल्यूशन बनाने के लिए 800 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 320 ग्राम सोल्यूट यानी ग्लूकोज को ऐड करना पड़ेगा। यानी मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। ये बीकर का अमाउंट पूरा 800 ग्राम आ जाएगा। तो इसके अंदर कितनी शुगर ऐड किया, 320 ग्राम ग्लूकोज। और जो रिमेनिंग होगा, अब ये किसका लिखा, मास ऑफ सोल्यूट। अब और साथ के साथ पूछा जाए यहाँ पर एंड मास ऑफ सॉल्वेंट और कैलकुलेट करो, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे सर? कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। क्या है सिंपल तरीका? देखो, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और हमको क्या पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और हमको ये पता है कि सर ये तो 800 है और इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट करा, दैट इज 320। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 800 माइनस 320 ग्राम, कितना आएगा, 480 ग्राम, राइट। मास परसेंटेज समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, मास परसेंटेज, ये परसेंटेज बताती है अमाउंट किसका, सोल्यूट का, यानी जो चीज हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट बताती है। कौन, कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी तुम देखोगे एक क्वेश्चन और देखो, हमारे पास क्या है, हाँ, तो इसको लिखो ऐसे, कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर required to make 250 gram of 25% कैन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी हिंट नहीं दे रखी कि मास परसेंटेज है क्या चीज है,
बस तुमको क्वेश्चन में पूछा गया मास निकालो कैन शुगर का और वाटर का, कि मैं कितना कैन शुगर गन्ने के रस को पानी में मिलाऊं कि मेरा जो पूरा सॉल्यूशन है वो 250 ग्राम का बने और उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी अमाउंट वो 25% हो। ठीक है, तो सीधा सीधा हमको क्या दे रखा है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन। जो मेरा पूरा सॉल्यूशन बनना चाहिए वो कितने ग्राम का बनना चाहिए, 250 ग्राम का। कितने का, 250 ग्राम का। और जो मास परसेंटेज दे रखी है सॉल्यूशन की वो कितनी दे रखी है, 25%। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि इस केस में क्या है, कैन शुगर, वो फाइंड करना है। ठीक है, और साथ के साथ मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है, वाटर। तो ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। तो पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, किसका, मास परसेंटेज का। किसका फॉर्मूला लिखोगे, मास परसेंटेज का। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। राइट, समझ में आ रहा है, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमको ये फॉर्मूला आया हमने पुट करा 25 इंटू मास ऑफ सोल्यूट बाय में 250 ग्राम इंटू 100। तो यहां से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना आएगा मेरा, दैट इज इक्वल्स टू 62.5 ग्राम। और इसको माइनस कर लेंगे सॉल्यूशन में से तो मेरा सॉल्वेंट का भी मास आ जाएगा। बताओ किस किस को ये समझ में आया। इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है। सर मुझे डाउट है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके मास परसेंटेज के। ठीक है, इस ओके क्वेश्चन सर। में क्या, क्योंकि अभी 1 मिनट रखिए, किसी भी टाइम पे क्लास ओवर हो सकती है।